देखो, गैंगस्टर हो या टेररिज्म हो या खालिस्तान हो, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पे इकट्ठे होने की जरूरत है। सब पॉलिटिकल पार्टियों। अब किसान आंदोलन जो पीछे हुआ, जो चिंपू बॉर्डर पे सबका धरना हुआ, देखो किसान हिंदुस्तान में है, अकेले पंजाब में नहीं है, ठीक है ना। और तो कहीं धरना नहीं लगा। आंदोलन करने का सबको अधिकार है, ये लोकतंत्र है। पर आंदोलन के अंदर, किसानों की बात नहीं कर रहा, पर आंदोलन के अंदर देश के प्रथम सेवक नरेंद्र मोदी जी के बारे में यह कहा जाए कि पहले फिरोजपुर में आए थे, बच गए, अब बच के नहीं जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये मेरा सवाल है। हमने दो दो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में खोए हैं। हमने राजीव गांधी जी को खोया है, हमने इंदिरा गांधी जी को खोया है, हमने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खोया है, हमने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होते देखा है और 19,000 हिंदू भाइयों का खून पीते हुए इनको देखा है। अब भी जब चंद लोग खून के प्यासे। मेरा सवाल है इनसे, तो सिख समाज से आवाज क्यों ना उठे? मेरा सवाल है, अपने अंदर किस बात का गरूर? मैं कहना चाहता हूं हम भारतीय हैं। मेरे से पूछो मैं कौन हूं पहले, जिसने काली निकाली निकाले, जिसने गंद बोलना बोले। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, पहले भारतीय भारत मां, फिर मैं सरदार। वो भारत जिसके लिए गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर गुरु महाराज ने चांदनी चौक में अपने शीश को निछावर किया था। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका जन्म स्थान पटना साहब, आखिरी स्थान महाराष्ट्र नदेड़ साहब। वो भारत की बात करते हैं, वहां खालिस्तान की बात करते हैं। जब तिरंगे झंडे का अपमान होता है यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर, जब तिरंगा झंडा क्या एक कौम का है? क्या सिर्फ हिंदू का ही है? नहीं, तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का खून बहा है। उस लाल लहू से यह तिरंगा झंडा बुना गया है। पर तिरंगे झंडे को जब फुटबॉल बना के पैरों में रूदा जाता है, मेरा सवाल है अपने सरदार भाइयों के आगे सिर झुका करके, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? मेरा सवाल है, जिसने गंद बोलना बोले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, प्रथम राष्ट्र भारत मां, तिरंगा झंडा पहले, कोई किसी की आवाज नहीं उठती। हिंदुस्तान के प्रथम सेवक नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है, उनको मारने की धमकी दी जाती है। होंगे बीजेपी, हमें क्या लेना? होंगे किसी पार्टी से, हमने क्या लेना? उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, उन्होंने 370 धारा हटाई है, उन्होंने करतारपुर साहब का रास्ता जो आज तक कभी किसी ने खोला नहीं आजादी के बाद। एक तरफ पुलवामा की घटना, एक तरफ पाकिस्तान में जंग की तैयारी, एक तरफ गुरु नानक देव जी का गुरपुरब, कहता जिंदा रहूं ना रहूं, जंग भी हो जाए पर गुरु नानक देव जी के चरणों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तान में मेरे सिख भाई हाजिरी भरेंगे। क्या किया नहीं? क्या गुरु गोविंद सिंह महाराज के दो साहबजादों का नाम जो नींव में चनवा दिया गया, जंग में शहीद हुए, क्या वीर बाल दिवस नहीं रखा? एहसान नहीं किया उन्होंने। हमने अप्रिशिएट तो उनको कभी नहीं किया, पर हमने गंदी भाषा का प्रयोग जरूर किया है। हमने जरूर ये कहा है फिरोजपुर से बच गए, पहले इंदिरा गांधी मारी, कौन सा बॉर्डर, ये अपना सिद्धू बॉर्डर है ना, पहले इंदिरा गांधी मारी, अब मोदी जी आपको मार देंगे। बॉर्डर खोल दो पाकिस्तान के, हम दिल्ली कब्जा कर लेंगे, क्या करोगे दिल्ली? इनको पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं दिल्ली कूच करेंगे, क्या करेंगे? आगे दिल्ली में क्या क्या आपने अच्छा कर्म किया था बताइए? किसान आंदोलन से क्या बदल गया? वो लाल किला जहां आजादी का पहला तिरंगा झंडा लहराया गया, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, जहां सरदार पटेल जी, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी यहां खड़े थे, वो आजादी का तिरंगा झंडा लहराया गया और वहां ने आपने ऊपर चढ़ के तिरंगे झंडे का अपमान करके पाकिस्तान को बता दिया। पाकिस्तान ने कहा हमने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, खालिस्तान बना दिया। तुम्हारी ऐसी की तैसी।
खालिस्तान की बात करने वालों, ना खालिस्तान कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। क्या हमारी कौम के चंद लोगों से कभी आवाज उठी कि हमारी सिख कौम के ऊपर इन लोगों ने दाग लगा दिया? दिल्ली पुलिस के जवानों का क्या कसूर था? सीआरपी के जवानों का क्या कसूर था? सीआईएसएफ के जवानों का क्या क्या कसूर था? उनको पैरों में नीचे रोदा गया, उनको पकड़ पकड़ के नीचे बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के साथ वो शहीद जिन्होंने कुर्बानियां दी, भारत मां की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने बच्चों के साथ आए, जिनको सम्मानित किया, उनके बच्चे अपनी मां को पूछते हैं, हमारे पिता ने भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए शहादत दी। इस तिरंगे झंडे में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी आई। उस तिरंगे झंडे का आज हम अपमान देख रहे हैं। एक पास सम्मान, एक तरफ अपमान। पर नरेंद्र मोदी जी कहते ना भाई ना, अपमानित आज कर देना 26 जनवरी का दिन, दुनिया में हमें बदनाम कर देना, हमें कोई फिक्र नहीं, पर इस पगड़ी पे गोली नहीं चलेगी। अपमान सह कर लूंगा देश का, पर इस सरदार साहब की पगड़ी पे गोली नहीं चलेगी। लाठियां भी खा लेना, पुलिस को कहा नीचे रोदे रोद भी देना, नीचे फेंकने चले जाना, पर इन पे लाठी न चलाना। क्या कहीं लाठी चली? मेरा सवाल है अपने सिख भाइयों के, क्या भारत आपका नहीं है? क्या शहीद आजम भगत सिंह, क्या जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्या शहीद आजम उधम सिंह क्या राष्ट्र के लिए कुर्बानी नहीं दी थी? क्या महाराजा रणजीत सिंह जी, जिनका काबुल कंधार तक राज था, उनकी पगड़ी पे आपने दाग लगा दिया? बोलने को तैयार ही नहीं। बिट्टा बोले तो गलत बोले, हिंदू बोले भाई तू फिरका प्रस्त, हिंदू भाई बोले तू बीजेपी, हिंदू भाई बोले तू आरएसएस, हिंदू भाई बोले तू नफरत फैलाने वाला। तो सरदार कोई ना बोले, बिट्टा बोले तो गाली देंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहले भारत, उसके बाद कुछ और आता। मैं इनको चैलेंज करके कह देना चाहता हूं, मैं सुनता हूं बड़ा लोगों की बातें, परवाह नहीं करता मैं। जितना छेड़ोगे उतना भारत माता की रक्षा के लिए 14 बार हमले सहे, हजारों बार सहेंगे, और भारत मां को आज नहीं आने देंगे। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे। अरे कनाडा के अंदर, यूके के अंदर हमारे रोज तिरंगे झंडे का अपमान किया जाता है, मंदिरों पे हमले होते हैं, हमारी पगड़ी के रोज दाग लगाया जाता है, हम हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सिख कौम तो मजलूमों की रक्षा के लिए बनी, सिख कौम तो बेसहारों की रक्षा के लिए बनी। सिख कौम ना होती तो आज देश ना होता, सिख कौम ना होती तो हमारा हिंदू भाई ना होता। ये क्या हो रहा है? कौन जवाब देगा? क्या गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे होकर के सारे सिख भाई जिम्मेदार हमारे लोग, क्या गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे होके बेटियां भाई बहन पत्रकार आपको बुला के सिर पे गुरु महाराज का पकड़ा बांध के कहेंगे हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते? जब पन्नू जैसे लोग भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, हमारा इससे कोई संबंध नहीं, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का देश, ये हमारे गुरु तेग बहादुर जी का देश, हमारा कोई इनसे मतलब नहीं, ये कौम के गदार है, ये देश के गदार है। क्या इतना कहने से भी हमें तरले मारने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है। मेरे अंदर भी आग उठती है, मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरों को क्यों नहीं होता। किसान आंदोलन भी, किसान आंदोलन के कौन खिलाफ है भाई? होना चाहिए, आपकी डिमांड आपको करनी चाहिए, पर यह तो कोई तरीका नहीं है कि बीच में घुस करके हरियाणा पुलिस इधर खड़ी है, उधर हम कहते हैं जी अब हम पतंग चलाएंगे, हम ड्रोन को फेंक देंगे। क्या यार, पगड़ी की इज्जत आप हमारी नुकसान पहुंचा रहे हो। को कहता जी इधर से तो होगा वो अथरू गैस छोड़ी जाएगी, हम उनसे इनको पीछे को छेड़ देंगे। क्या हरियाणा का पुलिस का जवान, क्या पंजाब के पुलिस का जवान, क्या यूपी का क्या फर्क है कोई? वो अपनी ड्यूटी देता है, कृपाने निकाल के डराते हैं। यार हमारी पहचान, ये पगड़ी मानवता की रक्षा के लिए है, ये जो पगड़ी पहरावा है ये मानवता की रक्षा का है, आपको पता होना चाहिए। कैसे सुधार हो सकता है इसमें? जो एक ही सुधार, जितनी देर तक, मैं फिर कहा, हिंदू कहे तो फिरका परस्त, हिंदू कहे तो नफरत फैलाने, हिंदू कहे तो बीजेपी, हिंदू कहे आरएसएस, तो सरदार साहब नहीं बोलेंगे तो कैसे सुधार होगा? बताओ ना। हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं। अरे कहो ना, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? इतना क्या अहंकार है हमारे अंदर? किस बात का अहंकार? हमें गुरुओं ने नीचे सिर झुकाना सिखाया है,
लड़ना सिखाया है मातृभूमि के लिए। वो एक अलग वक्त था जब मुगलों के साथ जंग थी। हमारी किससे लड़ाई है, मैं पूछना चाहता हूँ, किससे लड़ाई है? नरेंद्र मोदी जी से क्या लड़ाई है? लड़ाई किसी से नहीं है, इन चंद लोगों की लड़ाई। इनकी बात, इनके अंदर एक ही गरूर है, हिंदू हिंदू हिंदू, बस यही गरूर है जो मेरा जिंदगी का अनुभव है चंद लोगों का। जितनी देर तक गुरुद्वारा साहब में नहीं निकलेंगे ना, अब मैं क्या करनाल की बात करूं। एक एक बड़े संत महात्मा देखता हूं, पीछे फोटो किसकी है? जिनके कारण हमारी सिक्खी बदनाम हुई, जिनके कारण 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जिनके कारण ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, जिनके कारण 84 के दंगे हुए, जिनके कारण 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया गया, जिनके कारण हरमंदर साहब को कवच और ढाल बना दिया गया। अच्छी योधे, वाह योधे, क्या मतलब? किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में तरचूल नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं। अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए एक व्यक्ति जा रहा है और आप देखते हैं इसके सिर पे पगड़ी नहीं, और सरदार है तब भी पगड़ी नहीं, तू भी लाइन में लग जा, ठक ठक ठक। हम योधे, वाह योधे। योद्धा कौन होता है? जो मैदान जंग में लड़ाई लड़ता है, उधर भी बंदूक हो इधर हो। और रास्ते में ट्रेनों से निकाल करके हिंदू समझ करके आपने निशाना बना दिया, 25-25 महीनों के सुहाग उजाड़ दिए। बच्चों के नीचे पेट्रोल की जगह खून नीचे टपकता हुआ देखा। अब भी कहते हम खून के प्यासे। क्या आपको लगता है 84 के दंगे के वही जिम्मेदार थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? मेरी एक बात सुनो, चलो आज मैं तो बात करना नहीं चाहता था, अब आपने छेड़ ही ली। खून गर्म हो जाता है जब पुरानी यादें आती हैं। अगर खालिस्तान की बात में बात करते हैं, अगर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम ना करते, अगर हरमंदर साहब को ढाल ना बनाते, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सामने मंदिर हो या गुरुद्वारा साहब हो, मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है ना? मंदिर हो या गुरुद्वारा साहब हो, ठीक, सामने पुलिस हो या फौज हो, कंधे अंदर घुसने लगे। अगर मेरी जमीर और मेरी अणख है मेरे गुरु के प्रति, मेरे राम के प्रति, मेरे वाहिगुरु के प्रति, अगर मेरी जमीन है तो मैं छाती ठोक के कहूंगा, अगर अंदर जाओगे तो मेरी लाशों से गुजर जाना होगा। मेरा सीना पे गोलियां चलाओ, मेरे सीने पे बम चलाओ, मुझे पकड़ने आए हो ना आप, इसलिए हरमंदर साहब में घुसना चाहते हो ना, मुझे पकड़ने आए, लो अरे पकड़ो। फिर भी जाना है तो मेरे सीने पे गोलियां मारो, पर मेरे राम, मेरे गुरु महाराज गुरु रामदास के इस पवित्र स्थान को, तपों से सजे हुए को एक कंकर बिना लगे। लख लानत है, जमीर कहां चलेगी यार हमारी। हमने अपने आप को बचाते बचाते हमने गुरु रामदास जी को ढहढेरी करा दिया, हमने अकाल तख्त साहब को ढहढेरी करा दिया। ये संतों को, महात्माओं को, धर्म प्रचारकों को कहना चाहिए। हम कहते हैं बंदी सिख छोड़ दो। बंदी सिख कौन होते पता? कौन होते बंदी सिख? आपसे पूछना चाहता हूं, जो रोज आवाज उठती है, कौन होते बंदी सिख? आप इस वक्त जेल में बंद है, उनकी तरफ से ही बात जेल में बंद कौन है? जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने 19,000 हिंदू भाइयों का मार के खून पिया। आप तो मेरी बात सुनो, जिन्होंने हजारों बहनों के सुहागों को जाड़ा, जिन्होंने हजारों बच्चों को यतीम किया, जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी, जिनके हाथ में तरचूल नहीं थी, आपने देखा ये हिंदू है? आपने देखा इस पे सिर पे पगड़ी नहीं है? उतारो इसको, ठक 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 मार दिया, वो बंदी सिख हो गए। मौत के सौदागर, मौत के सौदागर। इनमें बोलने किसी हिम्मत नहीं है किसी में। असलियत ये है, बस 80 सरदार। अरे इन चंद लोग, अरे मेरी बात सुनो, अरे बात तो सुनो। इन चंद लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इसको योधे कहते हैं। निहत्थे लोगों को रास्ते में रेडी लगाई हुई, कोई रिक्शा पे जा रहा है, कोई मजदूर जा रहा है, कोई बिहार से आया, उसको आप गोलियां मार, उनको योधे कहते हैं? सवालों के जवाब हैं। योद्धा किसको कहते? सामने चलती हो बॉर्डर पे गोलियां ठक 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 चले, फिर शहीद हो। जैसे जवान, जैसे गुरतेज सिंह बठिंडा का चाइना के अंदर बगैर बंदूक से कृपान निकल 25 सैनिकों को ढेर कर दिया, उनको कहते योद्धा। इनको मैं बताना, उनको कहते योद्धा, इसको योद्धे नहीं कहते। आपके हाथ में बंदूक पकड़ा दें, आप रास्ते में मार दे, तो कल को कहें आप योद्धे हो, मौत के सौदागर। मैं मौत के सौदागर कहूंगा। बोलने की हिम्मत नहीं है इनमें, जगाने की हिम्मत नहीं है इनमें। हाँ, एक हिम्मत है गाली देने की, गंदी बकवास करने की, इन चंद लोगों में। एक आखिरी सवाल, आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो रहा पूरे पिछले 10 साल? देखो जी, मेरा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं। 75 साल की कैंसर की बीमारी है ना, 75 साल की कैंसर की बीमारी। वहां ना तिरंगा झंडा लहराया जाए, जवानों पे पत्थर फेंके जाएं,
बहनों के सुहाग उजाड़े जाएं। हरियाणा के हर गांव के अंदर महीने में 50-50 बॉडियां हिंदू मुसलमान ईसाई के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आए और ये कहा जाए कश्मीर हम ले लेंगे। आज कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा लहराया जाता, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, 370 धारा हट गई। कहां जवान की शहादत होती बताइए? आज बताइए है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं? क्या मैं प्रधानमंत्री प्रथम सेवक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा हूं? हमें शहीदों के परिवारों से प्यार है। कितने बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे। दूसरी आ जाओ, 500 साल का खूनी इतिहास राम जन्मभूमि का, हजारों कुर्बानियां हो गई। हमारे रामलला जी, हमारे राम जी, हमारे उनके साथ हनुमान जी झुग्गी झोंपड़ी में टेंट के आगे मिट्टी गट्टे में तूफानों में उनका अपमानित होते रहे। भगवान ने फरिश्ता दिया, नरेंद्र मोदी ने, भगवान ने फरिश्ता दे के भेजा नरेंद्र मोदी जी को, फरिश्ते के रूप में भेजा। ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली। जय श्री राम, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। क्या कॉरिडोर हो सकता था? क्या ज्ञान जापी कभी सोच सकते कि ज्ञान जापी भी खुलेगा? अब तो मथुरा और काशी है। क्या सोचा था तिरंगा झंडा लहराया जाएगा चंद्रमा के ऊपर? क्या सोचा था कि दुनिया के अंदर इतना नाम होगा भारत मां का? कहां इंडिया को साइड में कर देते थे, आज कहते हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आप गए अयोध्या, गए आप? एक बार मैं अब नहीं गया, राम मंदिर के अब तो गया, मैं तो कई बार गया। मैं तो जाता हूं, कोई मैं दिखावे के लिए थोड़ा जाता हूं। मैं बार बार कहता हूं जय श्री राम, जय श्री राम। इनकी ऐसी की तैसी, जिसने जो करना कर ले। बार बार कहूंगा, आखिरी शास्त्रा निकलेगा, सतना वाहेगुरु, जय श्री राम। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। इनकी ऐसी तैसी नफरत करने वालों।